नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट, आपके सामने एक ऐसा मसला, एक ऐसी बात जो पूरे हिंदुस्तान में जिसकी वजह से अनरेस्ट छाया हुआ है, ख़ास तौर से बंगाल में और यूपी में, जो बीजेपी का भी पसंदीदा विषय है। आज हुआ ये कि दिल्ली का सीलमपुर इलाका जो है वो फिर से सुलगने लग गया सुबह से, और घरों के बाहर जो है वो किसी ने, असामाजिक तत्वों ने घरों के बाहर पोस्टर लगाने शुरू कर दिए कि क्यों घरों के बाहर जो है लगे ये पोस्टर। ये मेरी समझ से बाहर है कि हिंदू पलायन कर रहा है। अब साहब, बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, अगर इसमें भी हिंदू पलायन कर जाए तो फिर बीजेपी किस मर्ज की दवा है। और यहाँ पर जो मॉडल यूपी से आया हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में सबको पता है, उसकी डिमांड की जा रही है। हुआ ये है कि दिल्ली में सीलमपुर में एक युवक है, मैं इसको हिंदू मुसलमान के एंगल से पहले शुरुआती दौर में, क्योंकि अभी किसने मारा, क्या कारण रहा वो पता नहीं है, तो मीडिया ट्रायल मैं नहीं करना चाहूँगा। एक युवक है जिसकी हत्या कर दी गई, उसकी हत्या के बाद मामला गरमरा गया। स्थानीय लोगों ने, जो अक्सर इस तरह की वारदातों में अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं, उन्होंने योगी मॉडल की डिमांड कर दी कि योगी जी मदद करो। दिल्ली की सीएम से उन्होंने गुहार की कि मदद करो। अब उस युवक का नाम कुणाल है। हत्याकांड पे लोगों ने अपने घरों के बाहर, या किसने लगाए वो पोस्टर, जिसने भी लगाए हैं वो पोस्टर, जो हैंड राइटिंग जो देखने में आ रही है, वो कोई बहुत पढ़ा लिखा या समझदार युवक तो होना नहीं चाहिए, या युवती नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार पोस्टर लिखा गया है, जिस प्रकार मोदी साहब तक को अपील कर दी गई है, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं पूर्व नियोजित षड्यंत्र, या वारदात होने के बाद मौके की नजाकत का फायदा उठाने के लिए, जो मुझे लगता है वो उसकी संभावनाएं ज़्यादा समझ में आ रही है। अब इलाके में हत्या हुई तो तनाव भी बढ़ेगा, रोष भी होगा। जिस बेचारे माँ बाप का बच्चा चला गया है, उनके लिए मुसीबतों का पहाड़ भी हो गया। अब लोग जले पर ठंडक भी लगाने आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जिनका नौजवान बच्चा चला जाएगा, कारण कोई भी रहा हो, तो उनको सांत्वना देने के लिए लोग पहुंचेंगे। कुछ लोग उसको हिंदू मुसलमान करने के एंगल से भी मिर्ची लगाने या कुछ और करने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि मेरा यह मानना है कि अगर किसी की भी हत्या हो जाती है, तो जब तक आप मुलजिमों को पकड़ नहीं लेते, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेते, उससे पहले कोई भी धारणा बना लेना ये उचित नहीं होगा। और हत्या हुई है, जे ब्लॉक में एक 17 साल का लड़का है, बेरहमी से उसको चाकू घोंपकर मार दिया गया है। उसकी मौत को लेकर क्षेत्र में तनाव है। लोग सड़कों पर होने चाहिए, और हैं भी, क्योंकि उनको
अपना प्रदर्शन, अपना रोष व्यक्त करना है तो घरों में बैठकर नहीं हो सकता। लोग सड़कों पर उतर आए। अनहोनी को रोकने की संख्या में जब बल बढ़ गया तो पुलिस को तैनात करना पड़ा, बल्कि चप्पे चप्पे पर फोर्स को तैनात कर दिया गया। और जो मृतक के परिजन हैं वो भी ऐसी बात कह रहे हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं, कुणाल के कातिलों को फांसी देने की बात कर रहे हैं। नौबत ये आ गई है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के जमुना पार के लीडर जो हिंदू मुसलमान करने में काफ़ी सिद्धहस्त हैं, वो लोग पहुंच गए और उन्होंने वहाँ पर भड़काए लॉजी का काम करना शुरू कर दिया। जबकि वहाँ पर जो इलाका है नॉर्थ ईस्ट का, आपको पता होगा, विवादास्पद व्यक्ति हैं वहाँ पर, जो कि अब दिल्ली कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं, मोदी जी को चरित्रहीन भी बताया करते थे, वो भी वहीं रहते हैं। और उनकी बहुत सारी घटनाएं पहले की जो हैं, बहुत सारी बातें जो हैं वो प्रचलित हैं। क्या क्या उन्होंने किया, क्या क्या उन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी के लिए और मोदी साहब के चरित्र के लिए। अब इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल आया और मामला बिगड़ गया। अब जब मामला बिगड़ गया तो तफ्तीश बाहर आने लगी। जब पूछा गया तो पता चला कि कुणाल जो है वो दूध लेकर आ रहा था, तभी पूरी प्लानिंग से उस पर हमला हुआ। शाम करीब 7:45 बजे रात की ये बात है, चाकुओं से हमला किया गया और कुणाल की मृत्यु हो गई, जो कि दुखदाई है। इस घटना के बाद हिंदू परिवार के जो लोग हैं, हाथों हाथ उनके घरों के बाहर पोस्टर लगने शुरू हो गए, हिंदू पलायन कर रहा है या मकान बिकाऊ हुआ है, इस तरह के। मोदी जी, योगी जी मदद करो। और दिल्ली की सीएम से गुहार की गई। दिल्ली की सीएम से अगर आप गुहार करते हैं तो बात कुछ समझ में आती है, क्योंकि आखिरकार वो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं और दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है, हालांकि दिल्ली सरकार के माथे नहीं है, वो होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के पास है, जो एमएचए है। और एमएचए हमारी दिल्ली पुलिस जो है वो एमएचए के अंडर आती है। जो होम मिनिस्टर हैं हमारे अमित शाह साहब, उनका कोई नाम नहीं ले रहा। अब उसमें बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के 4 से 5 लड़के थे, उन्होंने मेरे बेटे की हत्या कर दी। हत्याकांड का खौफ इस कदर है कि इलाके में आम लोग अपने घरों पर पोस्टर लगाने लगे हैं। जो मेरी समझ में आता है, पोस्टर आम लोग अपने घरों पर नहीं लगा रहे, कुछ शरारती तत्व उन घरों पर पोस्टर लगा रहे हैं ताकि मामले को तोड़ दिया जा सके। ये कह देना कि हमें बुलडोजर एक्शन चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट की ये साफ गाइडलाइंस हैं कि आप किसी का मकान, किसी का घर या किसी मुलजिम का इस तरह से घर नहीं गिरा सकते। पहले तो आप पता करें कि कौन कौन युवक उसमें शामिल था, क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, उनको पहले पकड़ने की कोशिश होनी चाहिए, जहाँ तक पुलिस की बात है। और जो माँ है उसको तो बच्चा उसका चला गया तो उसको इंसाफ चाहिए, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। हम उनके हृदय की जो वेदना है उसको समझ सकते हैं। नेचुरल है कि माँ के आंसू नहीं थम रहे, और ये कहना कि मेरे बेटे को जिसने मारा है हत्यारे को वैसे ही मारा जाए, तो ये कोई ऐसा पाषाण युग नहीं है जहाँ उसको वैसी सजा दी जाएगी। आपको याद होगा जब दिल्ली में एक ऐसा कांड हो गया था, विभत्स कांड हुआ था, उसमें भी जो मुलजिम थे उनमें एक माइनर भी था, उनको फांसी देने का जो फैसला हुआ अंतिम रूप से, और उनको अंतिम रूप से फांसी दे भी दी गई, उसमें कई वर्ष लग गए थे। तो जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसका एक
दायरा भी होता है, उसकी समय सीमा भी होती है, उसको इन्वेस्टिगेट करने का एक स्पेशल पुलिस का तरीका भी होता है। तो मैं समझता हूँ इस समय अगर हम धैर्य से काम करेंगे, सहनशीलता रखेंगे, थोड़ा हम इस बात पर कि अगर वारदात हो गई है तो उसको उसके अंतिम पड़ाव अर्थात जो मुजरिम है उसको सजा तक पहुंचा दिया जाए, उसके लिए हमें धैर्य रखना होगा। और इसमें जब एक माँ ये कहती है कि किसी बेटे का चले जाना, इसका दर्द एक माँ ही महसूस कर सकती है, ये बिल्कुल उचित है। और इसमें अगर मोदी और योगी का नाम लिया जाता है तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिसको एक विषय मिल गया वो इस पर राजनीति करना चाहती है। और माँ ने ये कहा कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी, यहीं बैठी रहूंगी, तो ये उनका अपने पुत्र के प्रति प्रेम है, जो सारी माएँ होती हैं उनको होता है। जो नाम आ रहा है सामने, लड़की है जिसका जिक्रा नाम है, उसकी इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है। एक दिन पहले ही कुणाल को जान से मरवाने की धमकी दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक जिक्रा नाम की जिस युवती का जिक्र किया जा रहा है उसे देर रात पुलिस ने पूछताछ की थी। अभी तक उसकी भूमिका सामने नहीं आई। हालांकि पुलिस अभी कई एंगल से जांच कर रही है। साहिल नाम का एक युवक भी है जिसका नाम लिया जा रहा है, पड़ताल की जा रही है। जिक्रा के घर के नीचे भी पुलिस लगाई गई है ताकि कोई अनरेस्ट वहाँ ना हो, जो अंदर बैठी है। इनका दूसरे फ्लोर पर घर है। कुणाल हत्याकांड से इलाके में खौफ भी हो गया है, लोगों में रोष के साथ साथ तनाव भी है। और जो हल्के के लोग हैं उन्होंने कहा कि इलाके में कई हत्याएं हो चुकी हैं, 10 साल से इस तरह यह छठा मर्डर है। एक शख्स ने बताया भी है 2012 में मर्डर शुरू हुए, ये छठा मर्डर है हमारे समाज का। हम हिंदू हैं, सब मरने वाला जो मर जाता है वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो। दरअसल जो चला गया, एक जान का नुकसान हो जाना, मुझे ये समझ में आता है कि वो सबसे भारी और सबसे बड़ा होता है। भले ही वो किसी जाति संप्रदाय से जुड़ा हुआ हो या वो एक न्यूट्रल आदमी हो। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने अपना घर बेच दिया है, सीलमपुर में हिंदू सुरक्षित नहीं है, मिनी पाकिस्तान बन चुका है। अगर हिंदुस्तान में दिल्ली के दिल में मिनी पाकिस्तान बन जाता है तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? अमित शाह साहब तो वर्षों से दिल्ली में केंद्रीय सरकार के गृह मंत्री हैं और ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उनके पास है। स्थानीय लोगों ने गुहार लगाई है, वहाँ पर सीएम साहिबा ने भरोसा भी दिया है, जो बनता भी है उनका देना, ढांढसा बंधाना, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। और पुलिस कमिश्नर से बात भी की गई है, आरोपियों की तलाश भी हो रही है, जल्दी ही उनको पकड़ लिया जाएगा, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, न्याय मिलेगा। ये बात सांसद मनोज तिवारी साहब ने भी कही है, क्योंकि वो वहां से सांसद भी है। क्षेत्र के लोगों में रोष स्वाभाविक है। जब एक हत्या हो जाती है तो ऐसी जघन्य हत्या, ऐसे नौजवान बच्चे की किसी की हत्या हो जाती है तो रोष होना स्वाभाविक होता है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि अपराधी चिन्हित हो गए हैं, गहन पड़ताल जारी है, अपराधी कहीं भी छुपने की कोशिश करेगा तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, पुलिस चाहे तो 24 घंटे के अंदर अंदर उनको गिरफ्तार कर सकती है, इसमें कोई बाधा नहीं है, प्रयास करने की जरूरत है, ये मेरा कहना है। सीलमपुर पहले भी चर्चा में रहा, सघन आबादी वाला इलाका, हिंदू मुस्लिम समुदाय दोनों रहते हैं वहाँ पर।
और सांप्रदायिक तनाव का गंवार आए 2020 में आपने देखा दंगली दंगों के दौरान सीलमपुर खूब सुलगा, आगजनी हुई, हत्याएं हुई और व्यापारियों का नुकसान किया गया। धीरे 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 अब ये कोशिश की जा रही है कि इसको हिंदू मुसलमान एंगल दे दिया जाए। पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। सीलमपुर में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है या कम है, मैं इन ऐसी बातों से परहेज करता हूँ कि जब ये कह दिया जाए कि ये हिंदू मुसलमान एंगल है, कल रात की घटना है, इतनी जल्दबाजी में कोई बयान देना या इस प्रकार की बात को करना, मुझे लगता है वो सहजता भरा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि देश में अमनो चैन हो तो सहज भाव से, थोड़ा धीरज से, धर्म से इस बात की तफ्तीश या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। परिवार के साथ न्याय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूर्व सीएम जो है आतिशी, उन्होंने भी बिगड़ती कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं और पूछा है कि गृह मंत्री और डबल इंजन की सरकार है, अब तो वो क्या कर रही है। सांसद मनोज तिवारी साहब जो हैं, उन्होंने अत्यंत चिंता व्यक्त की है। लोकसभा के सांसद हैं, अगर वो चिंता व्यक्त करते हैं तो ये स्वाभाविक है। पुलिस अधिकारियों से उनका कहना कि मैंने संपर्क बना रखा है, तो ये अच्छी बात है। अगर आप अपने इलाके में अगर इस प्रकार की चिंता करते हैं तो ये आपके लिए सराहनीय काम होगा। और आरोपी की तलाश की जा रही है। एडिशनल डीसीपी साहब हैं संदीप लांबा जी, उन्होंने कहा हम जगह जगह छापे डाल रहे हैं, जांच चल रही है और कई टीमें बनाई गई हैं। डिफेंस कॉलोनी समेत कई जगह बैरिकेड लगाकर संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है और कमिश्नर से लेके कांस्टेबल तक सड़कों पर उतरकर चेकिंग कर रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 2 और मर्डर हुए हैं। एक नबी करीम इलाके में गुरुवार रात एक्सीडेंट के बाद कहासुनी हुई और इस दौरान 2 भाई लक्की और सागर ने 34 साल के महेंद्र को स्क्रू ड्राइवर से हमला करके हत्या कर दी। फिलहाल दोनों फरार हैं। दूसरी घटना जो हुई है वो सेंट्रल दिल्ली के पंजाबी बस्ती इलाके में 24 साल के आशीष आनंद की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पीड़ित मां का आरोप है यह हत्या एक साजिश का हिस्सा थी, ऐसा उन्होंने कहा है। 4-5 लोग जो है वो संदिग्ध हैं। तो सांप्रदायिक हिंसा ना फैले, सौहार्द बना रहे। दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक सीलमपुर इलाके में 53 जान गई थी, जिसमें 40 मुसलमान ज़्यादा मारे गए थे, उनकी दुकानें भी ज़्यादा जली थी। 13 हिंदू थे और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। 758 FIR दर्ज की गई थी। करीब 2000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दंगाइयों ने सीलमपुर समेत जाफराबाद, भजनपुरा, ज्योतिनगर, करावल नगर, खजूरी खास, गोकुलपुरी, दयालपुरी और न्यू उस्मानपुरी समेत 11 पुलिस स्टेशनों में इलाके में जमकर उत्पात मचाया था। तो 108 पुलिस वाले भी घायल हुए थे। ये बात है 23 फरवरी से 25 फरवरी के बीच की। दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट इलाका था। CAA को लेकर ये दंगा भड़का था, जिसमें करावल नगर, खजूरी खास, जाफराबाद, सीलमपुर, भजनपुरा, गोकुलपुरी, ये सारे 11 थाना क्षेत्रों के ये इलाके थे और 2619 लोग अरेस्ट किए गए थे। जांच के लिए SIT भी बनी थी। 2094 लोग जमानत पर बाहर है। 172 अभी भी जेल में बंद हैं, उनकी जमानत नहीं हुई। और उसमें 6 मार्च 2020 को दिल्ली पुलिस ने FIR नंबर 59 दर्ज किया था। JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और PFI से जुड़े दानिश को अरेस्ट किया गया था। इस पर UAPA भी की 3 धाराएं लगाई गई थी और अभी भी खालिद जो है वो जेल के अंदर है। तो ये हमने आपको आज अभी अपडेट दिया है।
इस अपडेट में जो मेरा कहना है कि जो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज हैं उनको थोड़ा संयम और सहजता से काम लेना होगा। उनके कांधों पर जिम्मेदारी ज़्यादा है। अगर कुछ भी होता है तो ये कहने सुनने में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से नफरत करती है, जो कि किसी हद तक ठीक भी है। और ये कह देना दिल्ली में योगी मॉडल लाया जाए, गुजरात मॉडल लाया जाए, सीधी मोदी साहब का नाम लिया जाए, तो मैं समझता हूँ ये उतना उचित नहीं होगा। इसमें धीरज से समझदारी से काम लेना होगा। जब तक जो कातिल हैं वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ते, इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं होती, तब तक कुछ भी कहना बेमानी होगा। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि दिल्ली में अगर अमित शाह जैसा होम मिनिस्टर है उसके बावजूद भी इस तरह की वारदात हो जाती हैं और उसमें उनसे गुहार न करके दूसरे लोगों से गुहार की जाती है, तो ये उनकी पर्सनैलिटी पर भी एक किस्म से काला धब्बा सिद्ध होगा। क्योंकि लोग उनका नाम नहीं लेते तो इसका मतलब सीधा है ये उन पर विश्वास नहीं करते। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा और एक बार प्रार्थना करूंगा सभी दिल्ली वासियों से, खास तौर से नॉर्थ ईस्ट के जो सेंसिटिव एरिया के लोग हैं वो शांत रहें, शांति बनाए रखें, आपसी भाईचारा बनाए रखें, जो संतप्त परिवार है उसको दिलासा दें और स्थिति को नॉर्मल करने में वो सहायक सिद्ध हों, ऐसी मेरी उम्मीद है। इसी के साथ आपसे अंत में अपील कि आप मेरे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। अंत में धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।